जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। आज हम बात करने जा रहे हैं फरवरी के मासिक राशि फल के बारे में और उसी श्रृंखला में बात करेंगे हम आज कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा जाएगा, ग्रहों की स्थिति क्या होगी, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा वो हम समझेंगे और उसके आधार पे हम विवेचना करेंगे कि वो आपके जीवन के विभिन्न आयामों को किस तरीके से प्रभावित करेगा। तो देखिए, कर्क राशि का जो चंद्रमा होता है, जो कि कर्क राशि चंद्रमा से ही शासित होती है, तो यहाँ पर जो व्यक्तित्व होता है भावनात्मक होता है, संवेदनशील होता है और ये राशि भी जो है परिवार केंद्रित राशि मानी जाती है। यह राशि जल तत्व की राशि है, इसलिए इसकी ऊर्जा बहती है, पोषण देने वाली होती है, भीतर से अत्यंत गहरी होती है। फरवरी 2026 कर्क जातकों के लिए मानसिक रूप से सक्रिय निर्णयों से भरा हुआ और संबंधों में बदलाव लाने वाला महीना साबित हो सकता है। यहाँ पर गुरु बृहस्पति की जो स्थिति है वो मिथुन राशि में वक्री है, आपके द्वादश भाव में स्थित है। यहाँ पर मन में पुराने विचार, अधूरे लक्ष्यों को या जो स्थिति है अधूरे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आपके सामने फिर से आ सकती है। आपका मन बार बार उन चीजों की तरफ जाएगा जो अधूरे रह गए हैं, आप चाहेंगे कि उनको पूरा करें। जो अंतर मन की आवाज होती है इस समय आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी कि उन कार्यों को किसी ना किसी तरीके से आप पूरा कर पाए। यहाँ पर शनिदेव का मीन में होना, शनिदेव जो कि आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो यहाँ पर भाग्य और विदेश से जुड़े मामलों को एक नया कार्मिक मोड़ मिल सकता है। यह जो समय है धैर्य का है, तप का है और अनुशासन ये समय आपसे मांग रहा है। राहु देव का कुंभ में गोचर यानी आपके अष्टम भाव में गोचर जो है, जहां से वह आपके दूसरे भाव यानी धन के भाव को, आपके कुटुंब के भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो यह जो स्थिति है आर्थिक योजनाओं, अचानक मिले अवसरों और सामाजिक दायरे में बदलाव की स्थिति आपके लिए बना रही है। यहाँ पर फरवरी के मध्य में धनिष्ठा नक्षत्र की प्रधानता आपकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और निर्णय क्षमता को तीव्र करेगी। 17 फरवरी के आसपास जो कण सूर्य ग्रहण होगा मानसिक उथल पुथल लेकर आ सकता है, संबंधों में नई दिशा, नई समझ लेकर आ सकता है और कार्यस्थल पे भी ये भी पॉसिबिलिटी है कि वहां पर पुनर्गठन की स्थितियां आपके लिए बने। 23 फरवरी के बाद पंचग्रही योग जो बनेगा वो भविष्य की नींव बदलने जैसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके लिए लेकर आ सकता है। अब देखिए, यहाँ पर शुरुआत में जो स्थिति है ग्रहों की, जो हमने गुरु बृहस्पति की देखी, हमने फिर शनि देव की देखी, राहु देव की देखी, यहाँ पर 4 ग्रह जो हैं सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध आपके केंद्र में सप्तम भाव में युक्ति कर रहे हैं और आपके सीधे सीधे लग्न को दृष्ट कर रहे हैं। केतु देव जो है वो आपके दूसरे भाव में है। तो यहाँ पर ये चतुर्ग्रही योग जो आपके सप्तम भाव में है, जिसमें मंगल देव उच्च के हैं, मंगल देव जो कर्क राशि के लिए योग कारक ग्रह होते हैं, तो उनकी यह स्थिति और रुचक महापुरुष योग बनाना उनका कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आ सकता है। यहाँ पर आपका आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपकी पर्सनालिटी भी इंप्रूव होगी। जो डिसीजन आप अभी तक नहीं ले पा रहे थे उनमें भी बहुत अच्छी संभावना आपके लिए दिख रही है। साथ ही साथ जो जातक गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए या फिर जॉब में प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे, उनके लिए समय बहुत अच्छा हो सकता है। हमारे कर्क राशि के जो जातक अभी नौकरी में नहीं है या नौकरी ढूंढ रहे थे, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। नौकरी मिलने की जो संभावना है वो इस समय बढ़ रही है, खास तौर पे उन क्षेत्रों में है जिनमें आप गवर्नमेंट का कोई रोल है या गवर्नमेंट की परीक्षा के लिए अगर आप बात करें या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से वो काम जुड़ा हुआ है, तो ऐसे जातकों के लिए यहाँ पर सक्सेसफुल होने की संभावना उस इंटरव्यू में या उस प्रोजेक्ट में बहुत अच्छी दिख रही है। यहाँ पे ये जो समय है, ये जो स्थिति है, क्योंकि अब देखिए ग्रहों की स्थिति बदलने की अगर हम बात करें तो शुक्र देव जो है महीने की शुरुआत में ही यानी 5 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य देव कुंभ राशि में 12 फरवरी को प्रवेश कर जाएंगे, मंगल देव कुंभ राशि में 23 फरवरी को प्रवेश कर जाएंगे, बुध देव 3 फरवरी को ही कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन वो वक्री भी हो जाएंगे 26 फरवरी को। और जो सूर्य ग्रहण हो रहा है वो 17 फरवरी को हो रहा है। तो यहाँ पर जो है पंचग्रही योग की संभावना आपके लिए बन रही है, जो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके लिए लेकर आ सकती है, वो 23 फरवरी से बन रही है। यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि भावनात्मक परिपक्वता यानी मेच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सडन इवेंट्स आ सकते हैं आपकी लाइफ में, तो यहाँ पर
आपको आत्मविश्वास और विवेक से आगे बढ़ना होगा, यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति होगी। यहाँ पर आपकी योजना, शिक्षा, निर्णय प्रक्रिया में थोड़ी सी स्थिति धीमी हो सकती है महीने की शुरुआत में, लेकिन यहाँ पर आपकी इंटेलेक्ट को भी बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा। यहाँ पर जो इंटेलेक्ट है या चीजों की बारीकी जो है उसका समझने का सामर्थ्य आपका बढ़ेगा। यहाँ पर ये भी चीज है कि स्वाभिमान, खर्च और परिवार में अपनी भूमिका को नए दृष्टिकोण से देखने का भी आपको अवसर मिलेगा। यहाँ पर कार्मिक समय जो मैंने आपको बताया था कि वो भी एक्टिवेटेड है, तो यहाँ पर आध्यात्मिकता, विदेश की जो यात्रा है या भाग्य या परीक्षा, नियमों का परीक्षण भी आपके लिए हो सकता है। यहाँ पर आर्थिक रणनीतियों, कर्ज, इन्वेस्टमेंट और सामाजिक नेटवर्क से भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर साझेदारी, विवाह, रिश्तों और पेशेवर जीवन में एक नया पड़ाव आपको दिखेगा। यहाँ पर जो मैंने एक महत्वपूर्ण चीज बताई थी कि मंगल देव जो है उच्च का योग बना रहे हैं, वो 23 फरवरी तक उच्च के रहेंगे आपके केंद्र में। हालांकि उनकी अवस्था जो है वो अस्त है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा, साहस, निर्णय ये सब थोड़ी प्रभावित होगी, लेकिन क्योंकि वो केंद्र में आके सपोर्ट कर रहे हैं और सूर्य देव का साथ भी उनको मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सफलता आपको जरूर प्रदान करेगा अगर आपने अपने व्यवहार को संतुलित रखा, अपने ओवर एग्रेसिव रिएक्शन को कंट्रोल में रखा। यहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह बहुत ज्यादा है, तो उस ऊर्जा को संतुलित बनाए रखना ये आपकी जिम्मेदारी होगी। अगर आपने उसको बैलेंस कर लिया तो इस महीने बहुत अच्छे लाभ, इनकम बढ़ने के अवसर आपको मिल सकते हैं। निवेश की भी संभावना आपके लिए अच्छी बन सकती है और यह जो समय है फरवरी का, आपके लिए एक गहरा परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकता है पॉजिटिव वे में। अब जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं बहुत ऊर्जा बहुत गतिशील लेकर आ रहा है। यहाँ पर क्रियाशीलता आपकी बढ़ रही है, धन की महत्वाकांक्षा बढ़ रही है, जो गोल सेटिंग है आपकी उसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है। एक और महत्वपूर्ण चीज जो इस महीने हो रही है वो है शतभिषा में राहु और शुक्र का होना। राहु देव पहले से ही शतभिषा में है और शुक्र भी इस समय शतभिषा में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर जो आपकी दूरदर्शिता है वो बढ़ सकती है, जो हीलिंग पावर है वो आपका इंप्रूव हो सकता है। अगर कुछ पुरानी समस्याएं थी तो वो इस समय ठीक हो सकती है। बेसिकली यहाँ पे फरवरी की अगर हम बात करें तो कुछ जातकों के लिए किस्मत के रास्ते खोलने वाला समय हो सकता है, अगर आपकी महादशा और जन्मकालीन कुंडली में ग्रहों की स्थिति शुभ चल रही है और आपके लग्नेश की स्थिति यानी चंद्रदेव की स्थिति भी सही है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जब ग्रहण होगा तो कहीं ना कहीं मानसिक और शारीरिक रूप से वो आपको प्रभावित कर सकता है, क्योंकि ये आपके अष्टम भाव में होगा ग्रहण। तो अष्टम भाव की ऊर्जा कुछ सडन इवेंट्स लेके आती है, शारीरिक या मानसिक रूप से कष्ट लेकर आ सकती है। यहाँ पर जिन जातकों की जन्मकालीन जो स्थिति है ग्रहों की, या जन्मकालीन अष्टम भाव की स्थिति या महादशा अच्छे ग्रह की नहीं चल रही होगी, तो उनको इस समय थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। चोट लगने की संभावना भी उनके साथ हो सकती है, या सर्जरी का भी योग बन रहा है। तो जो जातक अभी किसी ऑनगोइंग ट्रीटमेंट में है तो वो ध्यान रखें, डॉक्टर से रेगुलर फॉलोअप रखें। अब देखिए, ये थी ग्रहों की स्थिति जिसको हमने विस्तार से समझा। अब हम बात करेंगे जीवन के विभिन्न आयामों पे कि किस तरीके से ये आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन के बारे में, आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। तो ये जो महीना है रिश्तों का स्वरूप है उसमें गहराई दे रहा है, ईमानदारी दे रहा है और संघर्षों के समाधान की दिशा को भी आगे बढ़ा रहा है। यहाँ पर विवाहित जातकों की अगर हम बात करें तो जीवन साथी का व्यवहार अधिक स्पष्ट, सीधा और सत्य बोलने वाला रह सकता है, जिससे कि पुराने भ्रम हटेंगे। यहाँ पर जो वक्री अवस्था है गुरु की, वो पिछली हुई गलत फहमियों के जो मुद्दे हैं वो आपके सामने वापस लेकर आ सकती है, लेकिन यहाँ पर समाधान की दिशा भी आपके लिए खुल रही है। बस यहाँ पर व्यवहार को थोड़ा सा संतुलित रखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रहों की स्थिति आपके ईगो को बढ़ा रही है। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, क्योंकि व्यक्तित्व की टकराव यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रहों की स्थिति की वजह से। आपका पार्टनर सोचेगा कि वो ही सही है, वो ही जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, और साथ ही साथ उनको अपने मित्रजनों का, अपने परिवारजनों का, खास तौर पे जो परिवार के बड़े हैं या पिता समान व्यक्ति हैं, उनका सपोर्ट भी मिलेगा। तो यहाँ पर आपके लिए स्थिति समझने वाली होगी कि कैसे इस स्थिति को संतुलन देके और संयमित तरीके से संभाला जा सके। अविवाहित जातकों की बात करूं तो यहाँ पर अचानक बातचीत, मित्रता या परिवार के माध्यम से विवाह प्रस्ताव
संभल सकते हैं। प्रेम संबंधों में यहाँ पर परिपक्वता आएगी, किसी का वास्तविक इरादा अब आपको स्पष्ट होगा। ब्रेकअप झेल रहे जातकों के लिए 17 फरवरी के बाद की जो स्थिति है वो वहां पर मन को जो पुरानी चोटें लगी हुई थी वो यहाँ पर आपको मुक्ति मिलेगी, यहाँ से आप हीलिंग की तरफ जा पाएंगे। भाई बहनों से जुड़ा कोई नया संवाद, सहयोग या आर्थिक मदद भी मिलने की संभावना दिख रही है। माता पिता की ओर से अपेक्षा इस समय बढ़ सकती है, पर समय संतुलन आपको सिखाएगा। ये जो महीना है रिश्तों में ईमानदार बातचीत का है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि वाणी दोष आपके रिश्तों में टकराहट या कड़वाहट भी लेकर आ सकता है। दंपति जिनके बीच गलतफहमियां थोड़ी बढ़ रही थी, पनप रही थी, उनके लिए जो महीना है निर्णायक मोड़ वाला हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है कि लीगल प्रोसीडिंग भी स्टार्ट हो जाए जो जातक सेपरेशन की तरफ जा रहे हैं। हालांकि एक बार जो ग्रहों की स्थिति है आपको मनमुटाव सुलझाने का भी मौका देगी, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखें कि अगर आपने उस रिश्ते में ईगो लेकर आए, पुराने मुद्दों को बार बार सामने रखा और गलत तरीके से रखा, तो ये रिश्तों की संभावना, जो जुड़ाव की संभावना थी, वो खत्म हो जाएगी। परिवार में यहाँ पर किसी मंगल सुख से जुड़ी हुई घटना के भी संकेत दिख रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें पारिवारिक जीवन में अगर आपने संतुलन बनाए रखा तो ये महीना काफी अच्छा जा सकता है। अब करियर के लिहाज से बात करें हमारे कर्क राशि के जातकों के लिए, तो यह महीना बहुत महत्वपूर्ण है और तेज गति वाला है। यहाँ पर मकर राशि में जो स्थिति है ग्रहों की, यानी आपके सप्तम भाव में ग्रहों की जो स्थिति है, यहाँ पर पेशेवर संबंधों को परखा जाएगा। यहाँ पर ये स्थिति देखी जाएगी, आप ये समझेंगे कि कौन आपके साथ है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। ये क्लैरिटी आपको मिलेगी। यहाँ पर टीम वर्क, जो भागीदारी है और सरकारी कामकाज में साहस और निर्णायक ऊर्जा आपके लिए बढ़ेगी। यहाँ पर फरवरी के मध्याह्न में ग्रहों की जो स्थिति बदलेगी तो अधिकारियों से जो आपका इंटरेक्शन है, जो कम्युनिकेशन है, जो कनेक्शन है, वो थोड़ा मजबूत होगा। हालांकि नौकरी करने वाले जातकों के लिए अचानक पद परिवर्तन, नया प्रोजेक्ट या बेहतर विभाग के मिलने की संभावना जो है वो महीने के उत्तरार्ध में बन रही है। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए भी किसी बड़ी डील निवेशक या साथी के साथ मिलने का अवसर इस महीने दिख रहा है। और जो जातक, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि सरकारी नौकरी की जो तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए समय काफी अच्छा है, परिणाम फेवरेबल जा सकते हैं। प्रमोशन के संकेत भी आपके लिए तब बनेंगे जब आप जिम्मेदारी निभाने की जो अपनी क्षमता है उसको सिद्ध कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पे ऑफिस राजनीति का प्रभाव भी थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसलिए अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके चलें। यहाँ पर काम की दिशा बदलने वाला निर्णय भी इस महीने आपके लिए हो सकता है। तो करियर के लिहाज से परिवर्तन का महीना दिख रहा है, लेकिन परिवर्तन के योग आपके लिए शुभ हो सकते हैं। अब बात करते हैं शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की। तो यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है पुराने विषयों की पुनरावृत्ति और विश्लेषणात्मक समझ को बढ़ाने में आपको हेल्प करेगी। यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए महीना अत्यंत फलदायी हो सकता है। यहाँ पर एकाग्रता बढ़ती हुई दिख रही है, आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। यहाँ पर ग्रहों की जो स्थिति है कहीं ना कहीं आपकी तर्क क्षमता को, आपकी समझ को, आपकी रिवीजन की कैपेसिटी को इम्प्रूव कर रही है। आदत अनुसार थोड़ा टालम टाल आप जरूर करेंगे इस महीने, और यहाँ पर वो जो स्थिति है वो थोड़ा सा नुकसान दे सकती है। तो यहाँ पर जो पैटर्न है उसको आपको इम्प्रूव करना होगा, फोकस नहीं छोड़ना होगा। साथ ही साथ जो हमारे विद्यार्थी उच्च शिक्षा, विदेश में पढ़ाई या रिसर्च के क्षेत्र में है, उनके लिए 17 फरवरी के बाद महत्वपूर्ण आवेदन फॉर्म या सकारात्मक बदलाव की स्थिति दिख रही है। यहाँ पर मास्टर या प्रोफेशनल डिग्री करने वालों के लिए भी महीने के उत्तरार्ध में कोई बड़ी उपलब्धि के संकेत दिख रहे हैं। यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि यह महीना आपको नए गुरु, मेंटर या मार्गदर्शक से भी जोड़ सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे यह एक और चीज जरूरी है कि अनुपयोगी जानकारी से दूर होना, सही चीज पे फोकस करना, कंसंट्रेशन करना इस महीने में सफलता का आपके लिए मुख्य मंत्र होगा। अब शेयर बाजार के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्रिप्टो ट्रेडिंग जो कर्क राशि वालों के लिए है, शेयर मार्केट में तेजी और मंदी दोनों का अनुभव आप करेंगे। इन क्षेत्रों में राहु का कुंभ में होना अचानक लाभ, जोखिमपूर्ण निवेश और स्पेकुलेटिव मार्केट में अवसर तो दे रहा है, लेकिन ग्रहों की स्थिति आपको बोल रही है कि बिना रिसर्च किए निवेश किया तो भारी नुकसान हो सकता है। यहाँ पर एक सूर्य ग्रहण भी हो रहा है, हालांकि वो भारत में विजिबल नहीं है, लेकिन क्योंकि ज्योतिष पे उसका प्रभाव सीधे सीधे तौर पे होगा और अष्टम भाव में ये गोचर हो रहा है, तो पुराने किसी इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ भी हो सकता है। लेकिन ये यहाँ पे ध्यान रखिए कि अगर आपने इम्पल्सिव यहाँ पे ट्रेडिंग की, इम्पल्सिव डे ट्रेडिंग की, तो यहाँ पर वो आपके लिए नुकसान
दायक हो सकता है। देखिए यहाँ पर ग्रहों की जो स्थिति है अचानक से बाजार के रुझान में बदलाव की तरफ संकेत दे रही है। तो यहाँ पर इस महीने संकेत जो है, आपकी स्थिति सतर्क रहने की बहुत ज्यादा आपको जरूरत होगी। यहाँ पर इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड में लाभ दिख रहा है, और साथ ही साथ जैसा हमने आपको बताया कि यहाँ पर ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में आप अपना नुकसान ना करा ले, इसलिए इस समय इस चीजों का ध्यान रखना होगा। यहाँ पर परिवार या साथी के माध्यम से भी नए निवेश के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। अब स्वास्थ्य के लिहाज से मैं बात करूं तो ये महीना मध्यम से अच्छा कहा जा सकता है। यहाँ पर आपकी शारीरिक ऊर्जा बढ़ रही है, स्टेमिना बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक दबाव, काम का दबाव या पुरानी बीमारी आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। यहाँ पर एसिडिटी रिलेटेड इशू बढ़ सकते हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है। इम्यूनिटी का भी इस समय थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। गले से रिलेटेड या फिर दांत से रिलेटेड या फिर कंधे से रिलेटेड यहाँ पे कोई परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं इस महीने। हालांकि यहाँ पे माता के स्वास्थ्य में सुधार की संभावना दिख रही है, और परिवार में कोई पुरानी बीमारी का समाधान भी आपको इस समय मिल सकता है। जिन लोगों को, जो हमारे कर्क राशि के जातक है, ऑलरेडी कोई त्वचा से रिलेटेड एलर्जी या फिर कोई हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको महीने के उत्तरार्ध के समय थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और उसके अलावा चोट लगने, कट जाने या जलने की स्थिति भी थोड़ी सी बन रही है। यानी थोड़ा सा स्थिति जो ग्रहों की है, अग्नि तत्व की बहुत ज्यादा अधिकता की वजह से इन चीजों से थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा। इस महीने आप क्या कर सकते हैं, अपने जल तत्व को संतुलित कर सकते हैं। पानी पिए, अच्छे से पिए। इम्पल्सिव ड्राइविंग या फिर एकदम से बहुत सारा खा लेना, या देखिए यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि आपको ऊर्जा को संतुलित करना है। ऊर्जा का संतुलन जो होता है शारीरिक रूप से भी होता है, मानसिक रूप से भी होता है। जो चीजें आप ग्रहण कर रहे हैं, यानी जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, उससे भी होता है। तो यहाँ पर जो भी चीजें आप खा रहे हैं संतुलित रूप में खाएं, ताजा खाएं, और बहुत ज्यादा मसाले वाली चीजें हैं, बहुत ज्यादा जो अग्नि तत्व को बढ़ाती है, उन चीजों को थोड़ा सा कम करने का प्रयास करें, ताकि शारीरिक रूप से आपकी स्थिति ठीक रहे। यहाँ पर यही ध्यान रखना है, अग्नि तत्व की अधिकता बहुत ज्यादा है, जो शारीरिक कष्ट को बढ़ा सकती है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकती है। अब मैं वित्त और धन लाभ के हिसाब से बात करूं तो यहाँ पर फरवरी 2026 में मजबूत और परिणाम देने वाला महीना आपके लिए बन रहा है। घर, संपत्ति, भूमि या वाहन से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय 12 फरवरी के बाद होने की संभावना दिख रही है। यहाँ पर इस महीने अचानक लाभ या गुप्त कमाई के संकेत भी दिख रहे हैं। यहाँ पर किसी की रुका हुआ जो पैसा है वो भी आपको मिल सकता है। हालांकि परिवार में संपत्ति बांटने या किसी कागजी प्रक्रिया का जो प्रॉब्लम अभी चल रहा था, उसको समाधान भी मिलेगा, लेकिन आपका व्यवहार आपको यहाँ पर ठीक रखना पड़ेगा। खर्चों की भी यहाँ पे संभावना आपके लिए बढ़ रही है, तो यहाँ पर बजट पे थोड़ा सा ध्यान दे। किसी मित्र या रिश्तेदार के सहयोग से धन का नया मार्ग यानी सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए बन सकता है। और अगर आप नया वाहन लेने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर महीने के उत्तरार्ध में समय आपके लिए शुभ होगा। गृहस्थी में किसी महंगे सामान का खर्चा भी इस समय दिख रहा है, तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। अब बात करें अगर आपकी विदेश यात्रा के संदर्भ में, तो यहाँ पर यह महीना गति दिखा रहा है आपके सारे एफर्ट्स में। यहाँ पर डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क और विदेश में नौकरी की संभावना बहुत स्ट्रांग हो रही है। जो भी चीजें अभी अटकी हुई थी वहां पर फ्लो इंप्रूव होगा। अधिकृत अनुमति जो होती है, यानी जो अप्रूवल है, वो उसकी संभावना भी आपके लिए स्ट्रांग हो रही है। खास तौर पे विद्यार्थी और जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो विदेश जाने के लिए प्लान कर रहे थे, उनको भी इस समय ऑप्शन या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है सडन न्यूज आपको देगी विदेश यात्रा के संबंध में। प्रेम विवाह या इंटरनेशनल रिलेशनशिप वाले जो जातक हैं, वो भी इस समय एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए मूव करने का डिसीजन यहाँ पर ले सकते हैं। यह समय नई संस्कृति सीखने का है, नए लोगों से जुड़ने का और भविष्य की दिशा तय करने वाला दिख रहा है। तो यहाँ पर विदेश यात्रा के संदर्भ में योग बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। अब देखिए, ये थे ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपके जीवन के आयामों पर जो विभिन्न स्थितियां हैं उनके ऊपर किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है। अब यह, जैसे हम आपको हर बार बताते हैं कि ग्रहों की स्थिति जो गोचर के आधार पर है, उसका प्रभाव उतना ही शक्तिशाली होगा या सकारात्मक होगा या उतना नकारात्मक होगा जैसी आपकी जन्मकालीन कुंडली में ग्रहों की स्थिति है। साथ ही आपकी महादशा कौन से ग्रह की चल रही है, तो यह जानना और उसको समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ताकि आप उसकी ऊर्जा को उसी के प्रकार से संतुलन दे पाए। तो देखिए, फिर भी कुछ ऐसे आसान से उपाय हैं जो डे टू डे में आप कर्क राशि वाले फरवरी माह में कर सकते हैं अपने ग्रहों के प्रभाव को संतुलन देने के लिए। आप क्या कर सकते हैं, उपाय स्वरूप हर सोमवार शिव जी को कच्चे दूध
और जल से अभिषेक करें उनका। उसके अलावा आप पीपल के पेड़ के नीचे दीपक भी जला सकते हैं, यह भी आपके प्रभावों को, ग्रहों की स्थिति को संतुलन देगा। साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करना भी आपके लिए लाभकारी है। यहाँ पर माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनको रेगुलर उनका जो डॉक्टर से चेकअप है वो कराते रहें, उनकी सेवा करें। यह भी अपने आप में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। ये एक तो आपके संबंधों को इम्प्रूव करेगा माता के साथ और आपके पारिवारिक जीवन को इम्प्रूव करेगा। साथ ही साथ ये आपके ग्रहों के प्रभाव को भी बहुत अच्छे तरीके से संतुलन देगा। इसके अलावा आप सरस्वती माता की पूजा भी कर सकते हैं और सफेद चंदन भी लगा सकते हैं। तो ये आसान से उपाय आप फरवरी माह में करके अपने ग्रहों के प्रभाव को संतुलन दे सकते हैं। देखिए, फरवरी 2026 कर्क राशि वालों के जीवन में कई क्षेत्रों में बड़ा परिवर्तन लाने वाला महीना बन सकता है। यहाँ पर संबंधों का समाधान आपको मिलता हुआ दिखेगा, करियर में नई दिशा दिख सकती है, धन की प्राप्ति के संयोग भी दिख रहे हैं और मानसिक शक्ति में भी वृद्धि दिख रही है। ये सारे अनुभव आपके लिए फरवरी 2026 लेकर आ रहा है। अगर ये विवेचन आपको उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगले वीडियो में आप किस तरीके का विश्लेषण चाहते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल बटन दबाकर। हरिओम।